काफी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ। नीचे पूरी बेसमेंट है अपार्टमेंट की। थोड़ा मैं चाको को कहूँगा आप आगे आइए, यहाँ से ये तस्वीरें पूरी दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी की पूरी बंकर, और इस बेसमेंट में, अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। अभी सुबह के यहाँ करीब मैं आपको यहाँ का लोकल समय बताता हूँ, 6:20 हुए हैं। और 6:20 पर ये अभी 3-4 घंटे पहले रात को स्ट्राइक किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि दाहिद इलाके में कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हमला किया गया और यहां पर हाशिम को मार गिराया गया। नसरुल्लाह जो कमांडर था, मुद्दत तक कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में, जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर जमीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी देर में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी, और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है, और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की, और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुँची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएँ, लेकिन मैं कान से आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर, जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से, जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है, और ये तमाम बिल्डिंग्स को एक तरह से धराशायी कर दिया गया है। ये बंकर जो थोड़ी देर आपको हमने पहले दिखाया, आसपास की बिल्डिंग को देखिए कि किस तरह उनके
खिड़कियों के और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। धुएं की लपटें अब भी पूरे बेसमेंट से निकल रही हैं। कहा यही जा रहा है कि हाशिम इस बेसमेंट के अंदर मौजूद था, अपने जो बाकी के कमांडर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचा था यहाँ। उसे इजराइल ने ट्रैक किया और इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बेसमेंट के अंदर ही उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि उसे मार दिया गया है नहीं, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबरें जरूर आ रही हैं कि हाशिम को मार गिराया गया है। हाशिम भाई था नसरुल्लाह का और हिजबुल्लाह की कमांड संभालने वाला था। ये उसी डिस्ट्रक्शन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे पहले एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर है, उस जगह पर जहां पर हाशिम को इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए मारा है। अभी भी ड्रोन की आवाज लगातार आसमान में आ रही है और ये सारा डिस्ट्रक्शन उसी एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। रोज रात को जिस तरह से हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिद इलाके की, ये वही बिल्डिंग है जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बैरूत, लेबनान।